आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उपवास भी रखा जाता है। रात को चंद्रोदय के समय चंद्र देवता की पूजा करके ये उपवास संपन्न होता है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जो भी भक्त करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बनी रहती। तो आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा की कथाएं। क्योंकि सावन का पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, ऐसे में भगवान शिव और श्री हरि से जुड़ी हुई कथाएं आज के दिन सुनी जाती हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि भगवान शिव की करुणा अपने भक्तों पर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करती और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन भी दिखाते हैं। बहुत ही कम भक्ति में वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। भगवान के लिए तो सारे भक्त एक बराबर होते हैं। कोई भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारे तो वो उसकी पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। ऐसा शायद कोई ही भक्त होगा जिसने भगवान को सच्चे मन से याद किया हो, उनसे सच्चे मन से विनती की हो और उसे भोलेनाथ ने ना पूरा किया हो। इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते। तो जो गजेंद्र नाम का असुर था, एक बार उसने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान शिव से ये वरदान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा। त्रिलोकों में सदा विचरण करते रहने वाले देवर्षि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान शिव को पुकार लेता था। तो उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली। एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण, गजेंद्र तुम शिव जी को बार बार क्यों पुकारते हो और वो तो तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे ये कहते कि वो तुम्हारे अंदर ही आ जाए और वहीं रहे, जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे। फिर तुम्हारी जब भी इच्छा हुआ करेगी तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर से उन्हें ढूंढ निकालोगे। गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी। उसने फिर से भगवान शिव की पूजा की। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो गजेंद्र बोला, हे महादेव, अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा। बस आप यही वरदान मुझे दीजिए। आप मेरे अंदर बस जाइए और यहाँ से कहीं मत जाइए। तब भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वो आखिरकार कहाँ हैं। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार महादेव कहाँ हैं, तो वे इस समस्या का हल ढूंढने के लिए श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने स्थिति देखी तो कहने लगे, महादेव तो गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि हे श्री हरि, वे भगवान शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र तो शिव जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह श्री हरि ने इस समस्या का भी सही समाधान निकाला। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत ही भक्ति के साथ भगवान शिव का स्तुतिगान करने लगे। भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रण दे दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, सच्ची भक्ति के साथ वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति गीत गाने लगे और स्तुति करते हुए नाचने लगे। भगवान शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब तो देना ही था। उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे, उन्हें सामने तो आना ही था। तब वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए और बाहर आकर तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान फिर पीछे नहीं हटते। यही कुछ हुआ था गजेंद्र के साथ। एक और अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम सभी लोग करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव हैं। श्री हरि भी उनकी पूजा किया करते थे। श्री हरि की भगवान शिव की भक्ति बताने के लिए जो ये अब कथा आप सुनेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। एक बार श्री हरि ने भगवान शिव से वचन दिया था कि वो उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले तो उन्होंने लाकर सारे फूल भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिए। अर्पित करने से पहले जब श्री हरि ने उन कमल के फूलों को गिना
तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक फूल कम ही मिलता। उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, एक फूल बार बार कम क्यों रह जाता है। उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए हुए ये सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वो जानते थे और ये सारी लीला भी उन्हीं की रचाई हुई थी। वे देख रहे थे कि श्री हरि इस समय बड़ी परेशान मुद्रा में है, तो उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली बल्कि सिर्फ मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कम जो था। फिर श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। हे भगवान, मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं। तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था, उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है। इसलिए आज मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनकी इस भेंट से प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित है। आपने बद्रीनाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो जगह है जहाँ कभी भगवान शिव और देवी पार्वती रहते थे। आप तो जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास है, लेकिन उनसे पहले ये भगवान शिव और देवी पार्वती का ही घर हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि के पास देवर्षि नारद गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए एक बड़ी खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेषनाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती हैं और आपको हर समय लाड़ ही करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य जरूर करने चाहिए। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आए। वहीं उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। एकदम शांत, जहाँ उनकी साधना में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं आ सकता था। साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी थी उन्हें। बस वो उसी घर के अंदर चले गए, क्योंकि उस समय वो घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्हें पता चला कि ये तो भगवान शिव का निवास है। और भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो सब कोई जानते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आकर बस गया हूँ तो वो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अपने भक्तों की गलती पर इतना क्रोध उन्हें आ जाता है कि कई बार वे अपने भक्तों का गला तो काट ही देते हैं, क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते। भगवान श्री हरि ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्होंने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने ही बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और देवी पार्वती बाहर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब भ्रमण के बाद वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को देखते हुए, जो कि रो रहा था, देवी पार्वती को बड़ी दया आ गई। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देख देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, महादेव, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव की बातों को माना ही नहीं। देवी कहने लगी, महादेव, आप चाहे कुछ भी कहिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शांत हो गया। जो बच्चा कुछ ही देर पहले जोर जोर से रो रहा था, देवी पार्वती की गोद में आने के बाद एकदम
शांत हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा। भगवान शिव तो जानते ही थे कि आखिरकार ये सारी लीला रचाई किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन करें तो क्या करें। उन्होंने देवी से कहा, ठीक है, अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। बद्रीनाथ धाम के पास ही गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड में स्नान करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती चले गए। स्नान करके जब वापस लौटकर आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था। भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। देवी पार्वती भी हैरान थी कि आखिरकार दरवाजा अंदर से किसने बंद किया होगा। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुम तो नहीं मानी। इस बच्चे को उठाकर तुम घर के अंदर लाई और अब उसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अपना ही घर होते हुए हम द्वार के बाहर खड़े हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, अब आप ही बताइए हम क्या करें। अब महादेव के पास केवल दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा कि वे खुद उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाएं और कोई और घर अपने लिए ढूंढ लें। तो उन्होंने देवी से कहा, देवी, वैसे भी वो तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, इसलिए चलो अब हम ही कहीं और चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अपना ही घर छोड़कर वहां से जाना पड़ा। अब वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गए भगवान शिव और देवी पार्वती केदारनाथ धाम में जाकर बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि जब भी भक्त खाली झोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लौटते समय उनकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन 4 धामों के साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव और श्री हरि की कृपा सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बनी रहती है। ये थी सावन पूर्णिमा की कथाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।